आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जेवर के किसानों के साथ किया संवाद। कहा 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की जगह दिया जाएगा 4100 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज ग्रेटर नोएडा में टेक्सटाइल कनेक्ट समारोह को किया संबोधित। कहा 2030 तक 35,000 करोड़ का होगा कपड़ा बाजार। लोकसभा ने आज एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी विधेयक संसद की संयुक्त समिति को भेजा। समिति अगले सत्र के अंतिम सप्ताह में सौंपेगी रिपोर्ट। और 5 दिवसीय मेरठ महोत्सव कल से होगा शुरू। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा, महोत्सव से शहर को मिलेगी नई पहचान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतिम फेज के लिए भूमि देने वाले जेवर के किसानों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों का व्यवस्थापन और रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही किसानों को नियमों के अनुसार ब्याज का भी भुगतान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरे और अंतिम चरण के लिए एयरपोर्ट को जमीन देने वाले किसानों को बढ़ी हुई दर पर मुआवजा देने का फैसला किया है। अन्य जो सुविधाएं मिल रही हैं उन सुविधाओं के साथ साथ इस रेट को बढ़ा करके जो ग्रेटर नोएडा का तय है 4100 रुपया 3100 से बढ़ा करके इसको 4100 मुझे लगता है करते हैं तो किसानों को एक सम्मानजनक वहाँ पे कंपनसेशन मिल सकता है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसके अनुसार उस भूमि को देंगे तो दोनों को लाभ होगा, यानी आपको भी और अथॉरिटी उस पर आगे एयरपोर्ट निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या दौरे के दौरान श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री को राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति और आगामी योजनाओं से अवगत कराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। मुख्यमंत्री अयोध्या के अशरफी भवन आश्रम में आयोजित भव्य अष्टोत्तरशत 108 श्रीमद् भागवत पाठ और पंचनारायण महायज्ञ में भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विरासत और विकास के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने संतों के मार्गदर्शन में अयोध्या के वैभव को पुनः स्थापित करने का कार्य किया है। आज अयोध्या में क्या नहीं है, रामलला का आगमन हो गया है। रामलला के आगमन के पूर्व अयोध्या के वैभव को, अयोध्या को वापस कराने के लिए कार्य करना पड़ा था। डबल इंजन की सरकार ने उस कार्य को संतों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया। आज वो पूर्ण हो चुका। ये लगातार निरंतरता प्राप्त करता रहे। याद रखना, विरासत को विस्मृत करके हम भौतिक विकास को स्थायी नहीं बनाए रख सकते। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आज ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित टेक्सटाइल कनेक्ट HR समिट एंड एक्सीलेंस अवार्ड्स 2024 समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग कृषि के बाद देश में दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उन्होंने वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में मानव संसाधन में और ज्यादा कौशल विकास पर जोर दिया। श्री सिंह ने कहा कि भारत ने कपड़ा क्षेत्र में 2030 तक $350 बिलियन तक के बाजार होने का लक्ष्य रखा है। आने वाले दिनों में भारत सरकार ने 2030 तक हमने कुछ अपना लक्ष्य रखा है और आप लोगों से विमर्श करके ही रखा है। अगर इंडस्ट्री का साइज हम 11-12 में 13-14 में अगर हम देखते हैं, वहां से जब हमारी जर्नी 10 साल का होता है तो हम लगभग $170 बिलियन के मार्केट साइज पर होते हैं। लेकिन हमने एक लंबा आपके सहयोग से $350 बिलियन का मार्केट साइज को हमने लिया है। प्रदेश में जल्द ही पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशालय द्वारा लखनऊ में आयोजित स्वच्छता ही सेवा विषय गोष्ठी में आज प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारियों के पदोन्नति के लंबित मामलों को देखने के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनूठे संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी अगले महीने आयोजित होगी। कार्यक्रम के लिए MyGov पोर्टल पर 14 जनवरी तक पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण के दौरान विद्यार्थी अपनी पसंद के प्रश्न जो वे प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं जमा करा सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न परीक्षा के तनाव, करियर और जीवन में भावी आकांक्षाओं के बारे में होने चाहिए। इससे पहले कार्यक्रम के 7वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से उन्हें बच्चों से बात करने का अवसर मिलता है। परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका मैं हमेशा इंतजार करता हूँ। इससे मुझे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है और मैं उनके परीक्षा संबंधी तनाव को कम करने का भी प्रयास करता हूँ। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज लोकसभा में एक देश एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया है। समिति में लोकसभा के 27 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य हैं। लोकसभा की कार्यवाही आज जब शुरू हुई तब विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन 2024 को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश किया। ये समिति संसद के अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन को सौंप देगी। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित मिशन शक्ति की उपयोजना सामर्थ्य के अंतर्गत प्रदेश सरकार घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के पुनर्वासन और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रदेश भर में शक्ति सदन का संचालन शुरू कर रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 10 जिलों में शक्ति सदन के संचालन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मेरठ के भामाशाह पार्क में पहली बार 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक 5 दिवसीय मेरठ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मेरठ महोत्सव के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज महोत्सव स्थल पर पूजन कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महोत्सव के माध्यम से मेरठ को नई पहचान मिलेगी। मेरठ महोत्सव हम लोग बहुत दिन से चाहते थे, शुरुआत हुई है, आज भूमि पूजन किया गया है, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ये पूर्ण हो ठीक से और सभी लोगों का सहयोग इसमें बना हुआ है। एक नई पहचान मेरठ को मिलेगी इस महोत्सव के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में आगामी महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। मेले में 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने की संभावना है। राज्य सरकार कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर रतन सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम 24 घंटे मेला क्षेत्र में उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के 23 चिकित्सालय स्थापित किए हैं मेला क्षेत्र में, जिसमें एक सेंट्रल हॉस्पिटल है। सेंट्रल हॉस्पिटल में 100 बेड बनाए हैं और इन 100 बेड में हमने 10 बेड आईसीयू के बनाए हैं। इसी तरह से 2 सब सेंट्रल हॉस्पिटल हैं मेला एरिया में और इन सब सेंट्रल हॉस्पिटल में प्रत्येक में 25 बेड की सुविधा दी गई है। इसी तरह से मेला एरिया में 8 सेक्टर हॉस्पिटल बनाए हैं, जिसमें प्रत्येक में 20 बेड की सुविधा हमने दी है। इस तरह 8 सेक्टर हॉस्पिटल होंगे तो उनमें 160 बेड पब्लिक के लिए आरक्षित होंगे। इसी तरह से हमने फर्स्ट एड पोस्ट 10 बनाई हैं, जिनमें 1 बेड होगा और इस तरह से कुल हमारे बेड की संख्या इस बार 360 है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जेवर के किसानों के साथ किया संवाद। कहा 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की जगह दिया जाएगा 4100 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज ग्रेटर नोएडा में टेक्सटाइल कनेक्ट समारोह को किया संबोधित। कहा 2030 तक 35,000 करोड़ का होगा कपड़ा बाजार। लोकसभा ने आज एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी विधेयक संसद की संयुक्त समिति को भेजा। समिति अगले सत्र के अंतिम सप्ताह में सौंपेगी रिपोर्ट। और 5 दिवसीय मेरठ महोत्सव कल से होगा शुरू। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा महोत्सव से शहर को मिलेगी नई पहचान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है।